वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। 573 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 574 और इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद 3 सेकंड का समय दिया जाएगा और सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हड़प्पा कालीन स्थलों से किन जानवरों की हड्डियां मिली हैं? हिरण, घड़ियाल, मछली, बराह यानी सुअर और भेड़। बताइए। हड़प्पा कालीन स्थलों से हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी 5000 वर्ष पूर्व लगभग। तो मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे मवेशियों में भेड़ आ गई और जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं हड़प्पा कालीन स्थलों से, यानी हिरण भी आ गया इसमें, घड़ियाल भी आ गया, बराह यानी सुअर भी आ गया और मछली की भी हड्डियां मिली हैं। तो सारे के सारे तो सही हो गए। इसके डी हो गया उपरोक्त सभी। तो देखिए हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों में भेड़, बकरी तथा भैंस की हड्डियां शामिल हैं। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी यहाँ के स्थलों से मिली हैं। जंगली प्रजातियों में बराह यानी सुअर की, हिरण की और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। मौर्य प्रशासन में प्रांतीय गवर्नर शाही परिवारों से नियुक्त किए जाते थे। मौर्य प्रशासन में जिला प्रशासक राजकों के अधीन था। बताइए। जो मौर्य साम्राज्य में जिला प्रशासन था वो राजकों के अधीन था। राजकों के, जैसे वर्तमान में डीएम का काम होता है ना डिस्ट्रिक्ट को संभालने का, उसी तरह से मौर्य प्रशासन में राजक ये काम करते थे। तो करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट। और पहला वाला भी सही है। 4 प्रांतों में विभाजित था मौर्य साम्राज्य, चारों प्रांतों की 4 राजधानियाँ। मौर्य प्रशासन में प्रांतीय गवर्नर शाही परिवारों से नियुक्त किए जाते थे, ये भी सही है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर। तो मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था जिनकी राजधानियाँ उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी और कलिंग थी। प्रांतीय गवर्नर प्रायः शाही परिवारों के सदस्यों से नियुक्त किए जाते थे। वह कानून व्यवस्था तथा साम्राज्य हेतु संग्रहण का कार्य करते थे। जिला प्रशासन राजकों के अधीन था जिनका पद एवं कार्य वर्तमान जिलाधिकारी के समतुल्य था। आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है आजीवक संप्रदाय जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव करता है। आजीवक संप्रदाय कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकारता है। आजीवक संप्रदाय जैन धर्म से भी अधिक अहिंसक है। देखिए आजीवक संप्रदाय अहिंसक तो है लेकिन उतना कठोर नहीं है जितना जैन धर्म है। गलत है स्टेटमेंट ये वाला। आजीवक संप्रदाय में जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। गलत है पहला स्टेटमेंट भी। आजीवक संप्रदाय कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकारता है। दूसरा वाला सही है केवल। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। वैसे तो 1 से एलिमिनेट हो जाता, ये नहीं होता, 2 से होता। तो देखिए आजीवक संप्रदाय में जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था क्योंकि इस संप्रदाय के मुनि और अनुयायी समाज के सभी वर्गों से आते थे। इस संप्रदाय के अनुयायियों ने अहिंसा का पालन किया परंतु वो उतना कठोर नहीं था जितना जैन धर्म में कठोरता थी। ठीक है। आजीवक संप्रदाय कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकारता है किंतु इसमें मानवीय हस्तक्षेप की कोई भूमिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के केंद्र में 4 आर्य सत्य हैं। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है 4 आर्य सत्यों में? पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख से मुक्ति मिल सकती है, चौथा है मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग में निहित है और पांचवा है दुख कर्म के भागों से मिलता है। कौन से 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार? सबसे पहला तो दुख है। दुख है तो दुख का कारण भी है और इस दुख से मुक्ति मिल सकती है और मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग में निहित है। तो ये शुरू के 4 हैं। दुख कर्म के भागों में मिलता है, भागों से मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो केवल 5वां नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर।
तो देखिए, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के केंद्र में 4 आर्य सत्य हैं जो निम्नलिखित हैं। दुख है, दुख का कारण है यानी दुख समुदय, दुख से मुक्ति मिल सकती है यानी दुख निरोध, मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग में निहित है यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखिए, बुद्ध ने तृष्णा, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष जैसी मानवीय प्रवृत्तियों को दुख का मूल कारण बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एलिमिनेशन मेथड अपनाना। स्कंदगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता, समुद्रगुप्त को कहा जाता। 2 कटेंगे इससे। हुणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। देखिए, समुद्रगुप्त जो था ना, वो एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, इसलिए उसको नेपोलियन कहा जाता है भारत का। तो 1 और 3 कटे, केवल दूसरा यहाँ पर सही हो गया, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ना कि स्कंदगुप्त को। हुणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अब देखिए, गुप्त काल के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, रेशम मार्ग कुषाण शासित प्रदेशों से होकर गुजरता था। कुषाणों के शासनकाल के दौरान समुद्री व्यापार अरब सागर तथा फारस की खाड़ी से लेकर रोम तक विकसित हुआ। कौन सा सही है? रेशम मार्ग कुषाण शासित प्रदेशों से होकर गुजरता था, करेक्ट है। कुषाणों के शासनकाल के दौरान समुद्री व्यापार अरब सागर तथा फारस की खाड़ी से लेकर रोम तक विकसित हुआ। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सातवाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सातवाहनों के संदर्भ में देखिए, सातवाहनों के शासनकाल के दौरान हाल द्वारा रचित सतसई संस्कृत में लिखी गई रचना है। उन्होंने ब्राह्मण धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। बिल्कुल, सातवाहनों ने ब्राह्मण धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। लेकिन सातवाहनों के शासनकाल में हाल द्वारा रचित सतसई जो है वो प्राकृत भाषा में लिखी गई रचना है, ना कि संस्कृत भाषा में। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल 2 सही हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा इसको। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों में समानता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वेदों की स्वीकृति जैन बौद्ध दोनों में है या एक में है? वेदों को स्वीकारते हैं। देखिए, वेदों की स्वीकृति नहीं है, वेदों की जो है अस्वीकृति है। वेदों को नहीं स्वीकारा उन्होंने, ना जैन ने स्वीकारा ना बौद्ध ने स्वीकारा। अनिश्वरवादी सिद्धांत, अनिश्वर ईश्वर को दोनों नहीं मानते, सही है। मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में मानवीय प्रयास, दोनों में है ये। परित्याग पर जोर, दोनों ने दिया है। तो एक तो होगा नहीं इसका, एक को एलिमिनेट करके ही पूरा एलिमिनेट हो जाता है। 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वेदों की स्वीकृति नहीं है, अस्वीकृति है, ठीक है। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये कट जाएगा, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रतीत्य समुत्पाद किस दर्शन का मूल तत्व है? प्रतीत्य समुत्पाद किस दर्शन का मूल तत्व है? इसी दर्शन का है, मतलब बौद्ध दर्शन का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य है, अतः दुख का भी कारण है। सभी कारणों का मूल अविद्या तथा तृष्णा है। दुखों के कारणों को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। इसे हेतु परंपरा भी कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक मूल तत्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट हैं, कौन सा करेक्ट है बताना है। सुत्त का शाब्दिक अर्थ शुद्ध है। सुत्त पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा एवं श्रेष्ठ है, बताइए।
पहली बात तो सुत्त का शाब्दिक अर्थ शुद्ध नहीं है, लेकिन सुत्त पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ है। दूसरा वाला सही है, केवल पहला गलत है। तो क्या है सुत्त का शाब्दिक अर्थ? सुत्त का शाब्दिक अर्थ है धर्मोपदेश, ना कि शुद्ध। बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों के संग्रह वाला यह सुत्त पिटक गद्य पद्य से मिश्रित है। यह पिटक संभवतः त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा एवं श्रेष्ठ है। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है, जो इस प्रकार है: दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। याद रखना, दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। अलार कलाम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अलार कलाम क्या बुद्ध के समकालीन थे? वे सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पाली ग्रंथों के अनुसार वे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे क्या? बताइए कौन सा करेक्ट है। अलार कलाम बुद्ध के समकालीन थे, बिल्कुल करेक्ट है। और सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे, करेक्ट है। पाली ग्रंथों के अनुसार वे गौतम बुद्ध के पहले गुरु भी थे। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो अलार कलाम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक एवं योगी थे। वे सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पाली ग्रंथों के अनुसार वे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। 6 वर्षों तक अलार कलाम के पास रहकर बुद्ध ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का उचित अध्ययन किया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे बुद्ध से रिलेटेड 11 प्रश्न। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार कर लेना। धन्यवाद।